प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि बर्दाश्त करना उस फेल को कहते हैं कि जब किसी की बुरी बात और नाइंसाफी पर अपने आका की रजा की खातिर खामोशी इख्तियार की जाए और अपना फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए। आज हैदराबाद में अदम बर्दाश्त का रिवाज आम हो गया है। यहाँ कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। शहर में एक दूसरे पर हमला, दोस्तों के साथ सुनसान जगह पर बैठकर गांजे का इस्तेमाल और उसके बाद बिफरे हुए सांडों की तरह एक दूसरे को निशाना बनाना आम सी बात हो गई है। ऐसा ही एक वाकया संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जिसमें दो नौजवानों को निशाना बनाते हुए उन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया। अब इसकी वजूहात क्या रही होंगी, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जिया की ये खास रिपोर्ट। जो वाकया कल पेश आया उसे लिखना मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि इस वाकये में साफ तौर पर दिखाई देता है कि एक टोली ने एक नौजवान पर हमला किया। इनमें कौन कौन था इसका पता पुलिस लगा लेगी, लेकिन एक भाई को पिटता देखकर बीच बचाव के लिए बड़ा भाई दरमियान में आ गया तो उसकी भी दुर्गत बनाई गई, मारा पीटा गया। मीडिया के रूबरू जख्मी भाई सफाई पेश कर रहा है कि हमलावर नशे में थे। वो ये भी नहीं समझ पाया कि ये लोग कौन सा नशा कर चुके थे। ताहम एक टोली ने दोनों भाइयों को जख्मी कर दिया और राह फरार इख्तियार कर ली। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी माशरे में अमन व सुकून एक दूसरे को माफ़ करने, इंसाफ करने, बर्दाश्त करने और तहम्मुल मिजाजी से काम लेने से ही कायम हो सकता है। ये खूबियाँ अब हैदराबादी नौजवानों से दूर होने लगी हैं। यही वजह है कि समाज में तशद्दुद, गुस्सा, अदम बर्दाश्त और बहुत सी बुराइयाँ जन्म ले रही हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल संतोष नगर का वाक़या है, जिसे देखते हुए ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि यहाँ अदम बर्दाश्त का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। रवादारी जैसी अजीम सिफत ख़त्म होती जा रही है। अदम बर्दाश्त का मोज़ी मर्ज़ हमारी ज़िंदगियों में मुकम्मल तौर पर समा चुका है, जिनके मनफी असरात हमारे सामने हैं। कल जो वाक़या हुआ, हो सकता है वो पुरानी मुखासिमत की अहम वजह हो, या फिर हैदराबादी ज़बान में घुरम घारी की लड़ाई हो, कहा नहीं जा सकता। ऐसे वाक़यात किस तरह जन्म लेते हैं, अगर हम इसका बारीक बीनी से जायज़ा लें तो हमें समझ आएगा कि दरअसल ऐसे मामले लड़ने भिड़ने के होते ही नहीं। अगर आप अपने मोहल्ले में चबूतरे गर्म करने वाले बच्चों को ऐसा करने से मना करेंगे तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, मौके की ताक में रहेंगे कि आपको कब निशाना बनाया जाए। अदम बर्दाश्त का मुजाहरा ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद के ट्रैफिक सिग्नल्स पर देखा जा सकता है, जहां इशारा मिलने की देर होती है और एक दूसरे से सब खत ले जाने की दौड़ में हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अगर कोई छोटा सा हादसा या धक्का मुक्की हो जाए तो एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं, यहाँ तक कि बात लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपनी गलती तस्लीम करके मामला वहीं पर ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे का चाल चलन बिल्कुल ही बदल चुका है। हम एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करने पर राजी ही नहीं और ना एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं। यहाँ हर फर्द एक दूसरे को बर्दाश्त करने के बजाय खाने को दौड़ता है। बेहिसी, बेसब्री, गुस्से ने हर तरफ अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं। हर शख्स समझता है कि जो वो सोचता है, वो कहता है, वही ठीक है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स निकल आए तो बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाता है। कोई भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। जहालत, खुद पसंदी, नाइंसाफ़ी अदम बर्दाश्त की अहम वजूहात हैं। मोइन बाग के रहने वाले इरशाद आलम और उनके छोटे भाई पर चंद अफराद ने मिलकर हमला कर दिया। ये कातिलाना हमला हो सकता है, क्योंकि मीडिया से खिताब के दौरान जख्मी शख्स ने बताया है कि जुनूनी हमलावारों ने उन्हें खूब पीटा। बीच बचाव के लिए मुकामी अफराद भी जमा हुए, ताहम दोनों भाइयों पर हमले के बाद हमलावर भागने में कामयाब हो गए। अब यहाँ बात आती है पुलिस की। आपने देखा होगा कि शाम के 7 बजते ही पुलिस की गाड़ियां खदीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करती दिखाई देती हैं, जिसमें सिर्फ ड्राइवर बैठा होता है।
क्या कभी आपने सुना है कि ऐसे हमलों को नाकाम बनाने में पुलिस ने अहम किरदार अदा किया है? जब कब्रिस्तानों और सुनसान जगहों पर नौजवान बैठे गांजा फूंक रहे हैं तो पुलिस ने कभी उन्हें रोकने की कोशिश की है? हुकूमत ने तो शराब नोशी के लिए वाइन शॉप से मुत्तसिल परमिट रूम मुहैया किया है कि आओ यहाँ खड़े खड़े दारू के घूंट हल्लक में उतारो। दोस्त अहबाब के साथ लड़ाई हो जाए तो नशे में एक दूसरे पर वार करो, या फिर बचकर निकल जाओ तो रास्ते में पुलिस आपको ड्रंक एंड ड्राइव में धर लेगी। दरअसल अपने अपने इलाकों की पुलिस ये बखूबी जानती है कि कौन कहाँ बैठा क्या कर रहा है। सारी जानकारी पुलिस रखने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह दयानतदारी से निभाती तो शायद ऐसे हमलों के वाकयात रोके जा सकते थे। ताहम इस वाक़ये में जख्मी हुए नौजवानों को उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबादी नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मजहब हमें बर्दाश्त का दर्स देता है, लेकिन अफसोस के हम इस दर्स को भूलते जा रहे हैं। अदम बर्दाश्त हमारे माशरे को खोखला कर रही है, और जिस माशरे में सब्र, बर्दाश्त, रवादारी, म्याना रवी ख़त्म हो जाती है, तबाही उस पर हावी होने लगती है। अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि हम मुस्तकिल मिजाजी से काम लें, छोटी छोटी बातों को अना का मसला ना बनाएं, किसी के बारे में मनफी राय कायम करने से गुरेज करें, तहम्मुल से काम लेने की कोशिश करें, माफ़ करना सीखें। ज़रूरत सिर्फ अपने माइंड सेट को मुस्बत की जानिब लेकर आने की है, क्योंकि मुस्बत सोच मुस्बत तब्दीली लाती है, और मुस्बत तब्दीली माशरे में अमन व सुकून के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस वाक़ये में कसूरवारों को सज़ा दिलाई जाए, ताकि मुस्तक़बिल करीब में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। अगर नौजवान इसी तरह बेराह रवी का शिकार होंगे तो उन पर यह शेर सादिक आएगा कि इस कदर बढ़ गई अदम बर्दाश्त, इस कदर बढ़ गई अदम बर्दाश्त, खुद को भी अब नहीं है हम बर्दाश्त।